आज जो बातें हम देखेंगे वो है बेसिकली हम पहुंच गए हैं महाक्लेश के दिनों में। रेवलेशन 12 से लेकर 14 इनफैक्ट 16 तक है, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में बड़ा अलौकिक लड़ाई हुई, और वो आज हम 12 1 से 6 तक देख लेंगे। आइए हम वचन से पहले पढ़ ले कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 मुकुट थे। और इस तरह से ये शुरू होता है कि और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, तू हम सबों को तेरा अनुग्रह, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान और तेरे आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे वचन से अद्भुत विषयों को देख लें और सीख लें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैंने थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देता हूं जो कुछ हम डिस्कस किया था, कि परमेश्वर के अनंतकालीन योजना परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, और इस चार्ट के अनुसार हम बिल्कुल समझ सकते हैं। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और पिता के पास उठा लिया गया। उसके बाद पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया और कलीसिया का युग शुरू हुआ, जबकि हम यहाँ पर हैं। और इस समय वो कलीसिया का युग है, और उसके बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, और परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी मंडली को ले जाएगा। जिस तरह से पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया, उसी तरह से अकस्मात वह अपना मंडली को ले जाएगा। और ये सारी बातें हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद 7 साल महाक्लेश होगा। उस महाक्लेश के अंत के दरमियान उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह करेगा, जबकि बड़ा शांति का राज होगा। और तब उसने पूरे जगत का न्याय करेगा, और वह नरक की चित्र को हम पाते हैं, और एक नई सृष्टि होगी, एक नया आकाश और एक नई दुनिया बनेगी। ये है लगभग करीब करीब प्रभु यीशु मसीह का पूरा आने वाले दिनों की घटना, जो कि उसने यूहन्ना के द्वारा 7 कलीसिया को बता दिया, और 7 कलीसिया के द्वारा हम तक पहुंच गया। वर्तमान हम कलीसिया के युग में हैं। शीघ्र ही कलीसिया परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, और तबाही के दिन शुरू होंगे, जो प्रकाशित वाक्य 6
से लेकर 18 अध्याय में लिखी गई है और हम सिर्फ उसके बीच में है 12 अध्याय में। परमेश्वर का क्रोध 3 महान घटनाओं के द्वारा प्रकट होता है। क्या है वो? 7 मुहरें जो तोड़ी जाएगी, 7 तुरही जो फूकी जाएगी और 7 कटोरे जो उंडेला जाएगा। ये 3 घटनाओं के द्वारा परमेश्वर इस जगत का न्याय करेगा, शैतान का न्याय करेगा, दुष्ट लोगों का न्याय करेगा। और ये हम पढ़ चुके हैं और अभी उसके बीच में है, क्योंकि अब परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? 6वां अध्याय का आखिरी पद में यह लिखा है, यीशु मसीह का प्रकोप आ पड़ा है, अब कौन ठहर सकता है? और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग 7 मुहरों के विषय में सीख लिया था। और 6वां अध्याय में 7वां अध्याय में 1,44,000 चुने गए। स्वर्ग में जो लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन दिया था, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वेदी के नीचे हैं। और तब हम देखते हैं 8वां अध्याय का पहला आयत में कि जब तुरही फूकी गई तो बिल्कुल आधा घंटे तक सन्नाटा हो गया। यूहन्ना के हिसाब से आधा घंटा है, मालूम नहीं कितना कितना टाइम सन्नाटा स्वर्ग में छाया रहा। और उसके बाद हम पाते हैं 8वां अध्याय में 7 तुरही बजी और 10 से 11 तक 14 पद में कि किस तरह से एक बहुत ही विशाल सर्व शक्तिशाली स्वर्गदूत वहां खड़ा है और एक छोटा सा किताब यूहन्ना को देता है और कहता है, ले ले और खा ले, क्योंकि इस अंत के दिनों में भी तुमको गवाही देना है, प्रचार करना है और लोगों को बोलना है, क्योंकि इस अंत के दिनों में भी प्रभु अपने लोगों को बचाना चाहता है। तो 1,44,000 तो प्रचार करेंगे और यूहन्ना प्रचार करेगा और 2 गवाहों को प्रभु भेजता है जो प्रचार करेंगे। और अब हम आते हैं 12 अध्याय की। वहां हम पाते हैं एक स्वर्गीय महिला जो स्वर्ग में देख रहा है यूहन्ना, और एक एक बच्चा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, ड्रैगन है, शैतान है। और बातें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब हम उस कटोरे के विषय में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में। तो अभी हम इस खंड में हैं, 12 अध्याय में हम पहुंच गए और परमेश्वर का आत्मा कहने लगा कि दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और उस उकाब ने कह दिया, हाय हाय हाय। 3 बार उसने कह दिया कि अब तो भयंकर घटना घटने वाली है, वो वो वो। और वे डर के मारे पशु को तो बुलाएंगे परंतु अपने गुनाहों से ना फिरेंगे। लेकिन बहुत सारे यहूदी प्रभु पर विश्वास करेंगे और बच जाएंगे उस महा आतंक के समय। ये है उस चैप्टर 8 से 11 7 ट्रम्पेट जजमेंट, और उनको हम फिर से देख लेंगे। अभी हम यहाँ पर हैं और वो 7वां तुरही फूकी जाएगी। शहीद भक्तों का प्रार्थना का जवाब में परमेश्वर पहले 4 तुरही दंड को इस अविश्वासी जगत पर उंडेलता है। परमेश्वर अपना प्रभुता इस दुष्ट और पापी जगत पर प्रकट करता है। अब परमेश्वर का धार्मिक धीरज समाप्त होता है और परमेश्वर अब न्याय उंडेलने वाला है। तो इसलिए हम देखा था फर्स्ट ट्रम्पेट जब बजा पहला तुरही, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी और पेड़ों की 1/3 जल गई। 8वां अध्याय का 7वां पद। जब दूसरा तुरही फूकी गई, आग सा जलता हुआ एक पहाड़ एस्ट्रॉइड समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र के 1/3 जीव और जहाज नाश हो गए। 8वां अध्याय का
8 और 9 पद में हम लोग अध्ययन किया था। अब तीसरी तुरही बजी और उसमें क्या होता है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और सब कुछ बिटर हो गया, कड़वा हो गया, तीता हो गया। लोग बड़े दुख से पानी भी नहीं पीने लगे। फिर चौथा तुरही फूकी गई और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। फिर हम पाते हैं फिफ्थ ट्रम्पेट, पांचवा तुरही जब बजा, पांचवें स्वर्ग ने तुरही फूकी, स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा, कुंजी से अथाह कुंड खोली गई और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें बिच्छू की सी शक्ति दी गई और 5 महीनों तक लोग तड़पते रहे, मरना चाहा लेकिन मर नहीं पाए। ये सब हम 9वां अध्याय में पढ़ चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपको स्मरण दिला देना चाहता हूँ। सिक्स ट्रम्पेट, छठवां तुरही, जिससे जिसके पास तुरही थी स्वर्गदूत, और उसने कहा कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो मनुष्य की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे। 9वां अध्याय का 14 से 16। और अब हम देखते हैं 7वां तुरही। जब 7वें स्वर्गदूत तुरही फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार पूरा होगा। यूहन्ना से कहा गया कि उसके हाथ से छोटी पुस्तक ले ले और खा ले। और तब वो खा गया, जो उसके मुंह में बहुत मीठा लगा लेकिन पेट में बहुत ही कड़वा लगा। इस तरह से हम देखते हैं 12 अध्याय का अब पहला 6वां पद तक में हम आते हैं, जहां पर मैं आपको एक मेरा तय किया हुआ पॉइंट दे देता हूं ताकि हम जाने कि इस 6 पदों में क्या लिखा है। और रेवलेशन 12:1-6 पृथ्वी में अलौकिक युद्ध, कॉस्मिक वॉर। और दूसरा 7वां अध्याय से 11 पद में स्वर्ग में अलौकिक युद्ध। और तीसरा है पुनः पृथ्वी पर अलौकिक युद्ध, जो कि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 से 17। तो ये पूरा चैप्टर का आउटलाइन है। आज तो हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पहला 6 पदों को तो जरूर देख लेंगे और आने वाली 4 तारीख को हम बाकी पदों को हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 से 6 में एक गर्भवती महिला है, स्त्री, और दूसरा है एक गिरा हुआ अजगर, और तीसरा कौन है, एक गौरवशाली पुत्र। तो ये 3 कैरेक्टर हमको 6 पदों में दिया गया है ताकि हम जान जाएं कि क्या कुछ होने वाला है। 7 से 11 में है मिखाएल अजगर से लड़ा और जयवंत हुआ, 9 पद तक। और फिर मसीह लोग जो विश्वास करते हैं मेमने के लहू के कारण अजगर पर जयवंत हुए, 10 से 11 पद। और आखिरी में हम देखते हैं क्रोधित अजगर उस स्त्री को सताया, परमेश्वर उसे बचाया। दूसरा है क्रोधित अजगर इसराइलियों को भी सताया, परमेश्वर उन्हें भी बचाया। और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हम स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर हम देख लेंगे। ये कितना अद्भुत चिन्ह है जो प्रतीकात्मक है। वह कौन आसमानी महिला है जो सारे सृष्टि से सजी है। शताब्दी से पहले याकूब का बेटा यूसुफ यह सपना में देखा था जो इसके अनुरूप है। उत्पत्ति 37 का 9-10। ये महिला सूर्य ओढ़े थी और चांद सितारों से सजी हुई थी।
ये कुंवारी मरियम तो हो नहीं सकती, वरन महिला इस्राएल को प्रदर्शित करती है। इसको हम लोगों ने भिन्न भिन्न रीति से देखा है, क्योंकि ये महिला यीशु मसीह का मां नहीं हो सकती। उसके और कारण है। ये कलीसिया नहीं हो सकती, परंतु ये इस्राएल है, जिस वंश से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, उद्धारकर्ता के रूप में उसे आना था। अब उस भयंकर अजगर जो शैतान जान गया था कि उसका नाश करने वाला कोई तो है, इसलिए प्रारंभ से ही उसने यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। इसलिए शैतान कई बार कोशिश किया कि यीशु मसीह को नाश कर दे। वो अजगर उस स्त्री जो जच्चा थी उनके सामने खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, परंतु परमेश्वर को उसका षड्यंत्र मालूम था, और परमेश्वर को अपने बेटे को भी सुरक्षित रखना मालूम था। वो जानता था इसी, तो इसलिए शैतान काबिल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। हम पाते हैं उत्पत्ति का 37:9 से 10 में कि यूसुफ जो चांद और सितारों में सजी हुई दर्शन को देखा था, वह दर्शन क्या बताता है वो हम थोड़ा देख लेंगे। जब यूसुफ अपना देखी हुई सपना अपने पिता को और भाइयों को बताया, तो याकूब अपने बेटे को डांटा। क्यों डांटा? कि वो सोचा क्या तेरे माँ बाप भी तुझे दंडवत करेंगे। उसके भाइयों ने तो बहुत नाखुश हुए, लेकिन याकूब समझ गया कि इसमें कोई विशेषता है, इसमें कोई राज है, क्योंकि यूसुफ यह दूसरी बार सपना देखा था। याकूब जान गया कि परमेश्वर उसका वंश से कुछ बड़ा काम करने वाला है। वह अपने पिता को परमेश्वर से दिया गया आशीष को भी जानता था। इब्राहिम को परमेश्वर ने जो आशीष दिया था वो भी याकूब को मालूम था। परमेश्वर उस स्त्री अर्थात इस्राएल से मसीह यीशु को इस धरती पर लाना था, और वह लाया, जो कि हम 12 अध्याय के 2 और 5 में पाते हैं कि यीशु मसीह आएगा और लोहे के दंड से राज्य का न्याय करेगा, शैतान का न्याय करेगा, और सब जातियों का न्याय करेगा, और इब्लिस का भी न्याय करेगा। केवल यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज कर सकता है। भजन संहिता 2 का 9। आज कितने देश, कितने प्रांत, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नास्तिक है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, उसके अस्तित्व को भी नहीं मानते। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं, और ऐसे देश भी हैं। यू नो कई एक देश जो कि अफ्रीका में है, लीबिया, और तरह तरह के और मुस्लिम देशों में और हिंदू देशों में, बुद्धिस्ट वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते। लेकिन ये वचन सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, ये दुनिया तमाम के लिए परमेश्वर ने दे दिया है, और कहा कि जो इसे पढ़े, समझे और इसको माने, धन्य है वो मनुष्य, उस पर बड़ी आशीष होगा, क्योंकि यीशु मसीह आया था और यीशु मसीह आएगा, और वह आएगा ताकि वह दुनिया का न्याय करे। स्वर्ग में शैतान जो बहुत ही अभिषेक की रूप था, जो घमंड से वहां से गिरा दिया गया, और वह आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। कितनी दुख की बात है कि स्वर्ग के इतने करोड़ों स्वर्गदूत भी शैतान के पीछे चले गए, जब वे परमेश्वर को जानते थे। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और ये हम सुसमाचार से विचार करेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्मने से पहले ही शैतान तैयार था कि वह उसे मार डाले,
ये जो घटना 12 अध्याय में लिखी गई है, ये एक अद्भुत स्वर्गीय घटना है। ये लड़ाई, ये युद्ध, ये बड़ा जटिल परिस्थिति में स्वर्ग में हो रहा है। पाप का प्रारंभ धरती में नहीं हुआ, वरन स्वर्ग में हुआ, और वहां से लूसीफर को धरती पर गिरा दिया गया। यह हम पाते हैं किस तरह से उसको और उसके सारे चेलों को दुनिया में गिरा दिया गया है। और वह विस्तारित रीति से लिखा गया है यिजकेल के पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसका 11 से 17 पद में, और फिर यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय के 12 और 16 में। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको बता दिया है कि अभी शैतान धरती पर आ गया है, और हम विश्वासियों के लिए ये एक आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है, शैतान के खिलाफ, बुराई के खिलाफ और दुनियादारी के खिलाफ। और ये हमें सूचित कर देता है। वो लाल अजगर के बारे में यूहन्ना कहता है 3 पद में, और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ये बड़ा अजगर कौन है? उसका पूरा परिचय हम 9 पद में लिखे गए हैं और हम उसे देखेंगे। ये अजगर वह भयंकर पशु है, शैतान का चरित्र को प्रकट करता है कि वह कितना खून का प्यासा, कितना निर्दयी और कितना हिंसात्मक है। उसका 7 सिर और 10 सींग है, और यह प्रकट करता है कि वो दुनिया में राज करता है, और तब तक राज करता रहेगा जब तक 7वां तुरही नहीं बचता है। 11 अध्याय के 15 पद में ये 7 सर जो मिस्र, असीरिया, बाबेलोन, मीदो, पर्शिया, ग्रीस, रोम, और ये आए और चले गए, लेकिन अब भविष्य का सम्राट एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, 17 अध्याय का 9 से 10 पद में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका 10 सिंह उस 10 राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। 10 कॉन्फेडरेसी विथ फाइनल 8 एम्पायर। और ये भयंकर दिन होंगे। एंटी क्राइस्ट का नंबर हमें बता दिया गया है 666, और ये सब होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं पहला अध्याय में पुनरुत्थित प्रभु का दर्शन, दूसरा और तीसरा अध्याय में हम पाते हैं 7 कलीसिया, चौथा और 5वां पद में कलीसिया स्वर्ग में है, प्रभु के सामने है, महामहिमा को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। और 6 अध्याय से 18 अध्याय तक उस संकट के दिन, वो महाक्लेश और क्लेश के दिन को हम देखते हैं, जहां कलीसिया का कोई नाम नहीं है। और तब 19, 20 से लेकर 22 तक पर प्रभु यीशु मसीह का मिलेनियम किंगडम, और फिर अनंत राज, एक नई आकाश और नई पृथ्वी होगी। तो ये है प्रकाशित वाक्य का पूरी कहानी, जो परमेश्वर अपने लोगों को दे दिया है, और कहता है कि धन्य है वे जो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा ये कठिन है समझने का, लेकिन बाइबल अपनी उल्था अपना अपना ही दूसरे पदों से करता है। परमेश्वर हमको और आपको बिल्कुल बेसमझ नहीं रखना चाहता। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। वो अपने लोगों को उनके दिल और दिमाग में आत्मा के जरिए, वचन के जरिए सब कुछ समझा देता है, सब कुछ कह देता है, ताकि हमारा जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित रहे। इसलिए हम
आगे को देखेंगे कि क्या है यहाँ। बाइबल के पुराने नियम के प्रारंभ से ही हम जानते हैं कि सांप और समुद्री अजगर जो सब बुराई का जड़ है, वह हरदम परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय 21 से 24, जहां पर परमेश्वर ने आकर आदम, हवा और इब्लीस को, शैतान को श्राप दिया और उसे कहा कि देख, एक नारी का वंश आएगा, वंश से कोई आएगा। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 आयत में, कि जो तेरे सिर को कुचल देगा। उसी दिन से शैतान जान गया और कि उसके दिन भी आने वाले हैं और वह परमेश्वर का परम शत्रु बन गया। इसलिए उसने आदम हवा को भटका दिया। पूरा बाइबल के इतिहास में हम पाते हैं कैसे वह लोगों को भटका दिया। 12 अध्याय का 5वां पद में लिखा है, वह स्त्री बेटा जनी, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यहाँ हम देखते हैं दो महान घटना का जिक्र यूहन्ना करता है। एक तो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण, जन्म, और एक स्वर्गारोहण। ये दोनों ही बड़े ही कीमती हैं हम विश्वासी और कलीसिया के लिए। और कभी भी कितना कोशिश करने पर भी वो 33 साल शैतान प्रभु यीशु मसीह को छू नहीं सका। और वो भी हम थोड़ा विचार करेंगे। इसलिए यूहन्ना एक चित्र के रूप में देता है कि वो बच्चा उठा लिया गया और वह आएगा और लोहे से सब जातियों पर वह न्याय करेगा। पूरे समय जब शैतान परमेश्वर के लोगों को दमन करने न सका, तो वो प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहा। शुरू से उसकी कोशिश रही कि इस्राएल को खत्म कर दे, क्योंकि वह जान गया कि प्रभु यीशु मसीह का आना एक नारी के वंश से, एक इब्राहिम के गोत्र से एक जन आएगा जो उसे मार डालेगा। इसलिए उसने शुरू से ही इस्राएलियों का दुश्मन बन गया, प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन बन गया, कलीसिया का दुश्मन बन गया। परमेश्वर का दुश्मन तो था ही, यीशु मसीह का भी दुश्मन बन गया, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार, क्षमा और अनुग्रह लेकर इस दुनिया में आएगा। परंतु हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संरक्षण करता रहा। ये सुसमाचार में बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझा दिया गया है कि हम पाते हैं वह इब्राहिम का पुत्र था, यहूदा के गोत्र का सदस्य था। मीका नबी के पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक में और प्रकाशित वचन में ये सारा रेफरेंस हमको बता देता है। और हमें मत्ती के पुस्तक में 1 अध्याय में कह देता, वो दाऊद का वंशज था, वो इंसान बना ताकि हम उसके अनुग्रह को जान सके। वो इंसान बना ताकि हमारा सारा आचरण, हमारी सारी आवश्यकताएं, जरूरतें, हम कौन है, कैसे हैं, यू नो, वो समझ सके। प्रभु यीशु मसीह अगर इंसान ना बनता तो वो हमको समझ नहीं सकता। भाई कमलेश ने प्रार्थना में कहा कि प्रभु, तू हमें जानता है कि हम कितने बार गिरते, पड़ते, उठते। नो, वो जानता है। वो अंत तक हमारा रखवाली करेगा। जब हम अपना जीवन उसके हवाले कर दिया है तो ये उनका जिम्मेदारी होता है। और ये हम पाते हैं मसीह सो आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन बाद स्वर्ग उठा लिया गया। अब वह उस दिन को देख रहा है जब वह जलाल के साथ इस धरती पर फिर से आएगा और वह राज करेगा, सभी राष्ट्रों को नष्ट कर देगा और उसके राज्य में उन राष्ट्रों पर प्रभुत्व होगा
जो उस राज्य को आबाद करने के लिए प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार मसीह को रोकने के लिए शैतान के पिछले सभी प्रयास विफल हो गए, उसी प्रकार उसके भविष्य के प्रयास भी विफल हो जाएंगे। ये बात प्रकाशित वचन 11 का 15 में लिखा है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का राज होगा। उस पद को मैं और एक बार पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का 15, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। उसका राज का अंत न होगा। उस राज के लिए वो हमें चुन लिया, वो हमसे प्रेम किया, उसने हमको बुला लिया, और इस बुरे दिनों में हम भी जो गुनहगार हैं हमको बचाता है, और वो हमारे जीवन में काम करता है। और पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 6वां पद में, जो काम उसने शुरू किया है वो मसीह के दिन तक अंत तक वो करता रहेगा। महाक्लेश के दौरान शैतान यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा देगा, ताकि राष्ट्रों को बाइबल की प्रतिज्ञाओं के अनुसार बचाया न जा सके। यही उसका अभिप्राय है, यही उसका मकसद है। कितने लोगों को वो नरक तक खींच लेगा, मसीह यीशु से दूर ले जाएगा, यहाँ तक कि कलीसियाओं को भी गिरा देगा, विश्वासियों को भी गिरा देगा। उसका अभिप्राय, उसका मकसद यही है। और वो क्या करता है ना, उस दिन को भी देखता है, क्योंकि उसको मालूम है, बाइबल में लिखा है कि उसके दिन निकट है, सीमित है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आकर राज करेगा, शांति का राज होगा, न दुख न तकलीफ होगी। वह बेटा जो लोहे का दंड लिए सब जातियों पर राज करने पर था, 5वां पद में हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह युगान युग सब जातियों पर राज करेगा, उसका राज का अंत न होगा। जब शैतान देखा कि उसका सारा उद्देश्य विफल हो गया, तो वह यीशु के लोगों पर वार करना शुरू किया, जो अंत के दिनों में महाक्लेश के समय इसराइल के खिलाफ और तीव्र हो जाएगा। और उस पर हम गौर करेंगे। जब वह स्त्री, 6वां पद में लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। वो महाक्लेश का अंत के दिनों का 3.5 साल के बारे में लिखा है कि उस समय इसराइलियों का क्या होगा। शैतान विश्वासी यहूदियों को मारने को कोशिश करेगा, परंतु परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार उन्हें बचाएगा, उन्हें बचाएगा। यू नो, अभी भी यहूदी लोग ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे अविश्वासी यहूदी है जो उस समय फिरेंगे, उस समय फिरेंगे, क्योंकि जगत में बहुत सारा सुसमाचार प्रचार होगा। और जब इनके ऊपर बहुत सारा सताया आएगा, इनकी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर इनके जीवन में काम करेगा। देखिए जकरया 12 का 10 पद से हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठा के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदद्रियम में हुआ था। इसी प्रिय मित्रों, परमेश्वर अनुग्रह का आत्मा डाल देगा, बिला स्पिरिट ऑफ कन्फेशन,
स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस उनके ऊपर डाल देगा, क्योंकि परमेश्वर कहाँ है। रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 25 और 27 पद में, ये लोग मेरे चुने हुए हैं और सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। ऑल इज़राइल विल बी सेव्ड। इनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह होगा उस अंत के समय के अंत के दिनों में। और मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है जो जकरिया नबी के पुस्तक उसका 8वां अध्याय में लिखा है कि सारी दुनिया जान जाएगी कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में है। देखिए, जकरिया नबी के पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 20 से 23 तक, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं, तुम भी चलो। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं का यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेगा, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे पास है। इसका ज्यादा वर्णन मेरा करने का जरूरत नहीं। 10 लोग आके एक यहूदी को पकड़ेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे यहूदियों का प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया तो नहीं रहेगी। ये अंत के समय के अंत की घटना है, जब सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। इसलिए शैतान बहुत जोर का दांत काटता है, और वो जानता है कि मैं किसी तरह से इस्राएलियों को खत्म कर दूं। वो स्त्री, उस महिला, उस स्वर्गीय बच्चा जन्मने वाली जो महिला थी, जो इस्राएल के बारे में बताता है बाइबल हमें, वह वो इस्राएल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए इस दुनिया में यहूदी विरोधी समस्या शुरू हुआ। ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ, हम थोड़ा सा देख लें। ये बहुत ही जटिल और आत्मिक समस्या है। हमें बाइबल की कुछ बातों को समझना चाहिए। जब से शैतान आदम और हवा को बहका कर पाप में धकेल दिया, तभी परमेश्वर आदम, हवा और शैतान पर दंड की आज्ञा सुनाई। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर यह भविष्यवाणी में शैतान से यह कहा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। You know, his condemnation was written down, announced. वो ऐलान कर दिया गया था। तो शैतान जान गया कि कहां से, कब यीशु मसीह आएगा। वो नहीं जानता था तभी यीशु मसीह को। वो नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है। उस दिन से शैतान ये जान गया कि एक दिन एक पवित्र पुरुष आएगा और उसे कुचल देगा, परंतु वो नहीं जानता था कि वो कौन होगा, कहां से आएगा और कब आएगा। ये सवाल उसके दिमाग में थे, क्योंकि वो अनंतकालीन नहीं है। वो परमेश्वर के अनंतकालीन योजना को जान नहीं सकता। तब से शैतान अपने दुश्मन और आने वाले विनाशकारी का बाट जोता रहा, इसलिए वो मनुष्य पर वार करने लगा। इसी और उत्पत्ति के तो 12 अध्याय में हम पाते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, आशीष दी, उसे उसे चुन लिया। तब से शैतान जान गया कि परमेश्वर इसराइलियों को चुन लिया और उसके गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आएगा। तब से वह यहूदियों का बैरी बन गया।
इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनती करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और ये बात परमेश्वर इब्राहिम से कह दिया। तब शैतान उस दिन से जान गया कि वह पवित्र पुरुष जो आने वाला है वो कहां से आएगा, वह इब्राहिम के वंश से आएगा। और तब से वो ताड़ना करना शुरू किया। कैन को, उसके भाई हाबिल को कैन के द्वारा मरवा डाला। तब से खून कचाड़ी और हरकतें शुरू हो गई। हालांकि ये जाति बार बार, कौन जाति, इसराइल, गिरते रहे, फिर भी इसराइली परमेश्वर के लोग थे। उनकी महिमा स्वर्ग की महिमा थी। इस कारण इब्राहिम का वंश तारों का जैसा अनगिनत है। उत्पत्ति 15:15। नारी के वंश से जो जन्म लेने वाला पुत्र इसराइलियों के घराने से आने वाला था, जिसे वचन आगे चलकर और साफ से बतला देता है। इसके लिए सारा इज़राइल के घराने शताब्दियों तक इंतजार में थी कि कब मसीहा आएगा। वायदे के अनुसार सारे जगत को मसीह से आशीष मिलना था। यहाँ तक कि इस्राएली लोग इंतजार में थे कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आया, इस्राएल के परिवार से शैतान से रहा नहीं गया। वह प्रभु यीशु मसीह का बैरी बन गया, इस्राएल का बैरी बन गया। बाइबल कहती है यह स्त्री बहुत दुख झेली है। जगत के इतिहास में और कोई देश इतना दुख नहीं झेले हैं जितना इस्राएल झेले हैं। यूहन्ना फिर कहता है कि और एक चिन्ह मैं स्वर्ग पर देखा, और देखो एक बड़ा अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। इस लाल अजगर का उल्लेख इस अध्याय में बार बार किया जाता है। लाल अजगर का अर्थ उसका क्रूरता, खून की प्यास और सामर्थ को प्रकट करता है। वह शक्तिशाली है लेकिन महाशक्तिशाली नहीं है। इज माइटी बट नॉट ऑल माइटी। वही लाल अजगर शैतान जो स्त्री को सताने वाला है, इसराइल को सताने वाला है। 9वां पद में उसका परिचय भिन्न भिन्न रीति से कहा गया है। बड़ा अजगर, पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। इसके बारे में हम 4 तारीख को और थोड़ा विचार करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि शैतान पहले से ही यहूदियों का विरोधी बन गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मूसा को दिखला दिया था कि झाड़ में आग तो लगी है परंतु वो जलता नहीं है। झाड़ इसराइल का प्रतीक है और परमेश्वर ये चाहता कि मूसा उनको बंधुआई से छुड़ाए। हम जानते हैं किस तरह से फारो के अंतर्गत ये लोगों ने बड़ा तकलीफ सहला। पहले मिस्र का फारो इसराइलियों को 400 साल बहुत सताया। वे ना तो एक देश बन पाए थे कि वे किसी देश पर राज कर सके, फिर भी उनका शत्रु कितना दबाव डालने पर भी उन पर विजय नहीं हो पाए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचाया था और आगे भी बचाएगा। ये परमेश्वर के वाचा के लोग हैं और उन पर उसकी करुणा सदा की है। इसलिए शैतान भी फतह नहीं पा सकता है इनके ऊपर। हम देखते हैं मादी और फारसी के समय, एस्तर के समय क्या हुआ कि किस तरह से ये मादी फारसी 27 प्रांतों में हिंदुस्तान तक राज करते रहे और उनका एक उच्च पदाधिकारी हामान कैसा शैतान उसको काम में लाया, और वो घटना सब हम जानते हैं। लेकिन वो समय में भी वो शैतान मार डालना चाहता था यहूदियों को। नबूकदनेस्सर आया,
और वो भी मार डालना चाहता था। किस तरह से पूरे यरूशलेम को उजाड़ दिया, मंदिर को जला दिया, शद्रक मशक को आग में ढकेल दिया, दानियल को सिंह के गड्ढे में गिरा दिया। लेकिन हर वक्त परमेश्वर इन लोगों के साथ खड़े रहे। बेबीलोन का इतिहास यहूदी विरोधी का एक बहुत बड़ा मिसाल है। एक और मिसाल जहां हम पाते हैं कि पुराने समय से यहूदियों के खिलाफ इतनी ताड़नाएं क्यों आई। रोम, जुलाई 1864 में जब नीरो रोम को जला दिया, वो मसीहों को और यहूदियों को दोषित किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला। जब रोम जलता रहा, वह गीत गाता रहा, मजा करता। जब हम इंग्लैंड में आते हैं, इंग्लैंड वो पहला देश था जो यहूदियों को निकाल दिया। इंग्लैंड का राजा एडवर्ड वन 1290 तक सारे यहूदियों को इंग्लैंड से निकाल दिया। वे जिनको नहीं चाहते थे तो वे कठोरता से बर्ताव करते थे। यह सिलसिला मध्य युग तक चलता रहा। फ्रांस, जर्मनी, ब्लैक पेग जो कि बहुत ही बड़ा खतरा बीमारी आ गया था, करोड़ों मर गए, बहुत ही खतरा। और यूरोप में यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें ये सताने लगे। बड़ा अजीब सा बात है। जिस साल 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला, उसी साल स्पेन ने सारे यहूदियों को अपने देश से निकाल दिया। ये सारा सातवां मसीह यीशु के सतावा सॉरी ये सारा सतावा मसीह यीशु के नाम पर हुआ था। प्यारे मित्रों, इसलिए कि मैं एक इतिहास का स्टूडेंट रहा, मुझे ये सबसे इतिहास से बड़ा लगाव रहता है और मैं बाइबल के बातों को इतिहास से जोड़कर देखना चाहता हूँ। विश्व इतिहास में करीब 6 बार यहूदियों का संपूर्ण विनाश करने को शैतान का योजना रहा। पहले मिस्र का फारो और 1531 से 1491 तक, जो कि हम निर्गमन के पुस्तक में पाते हैं। फिर असीरिया 775 बीसी में, दूसरा राजा 17 अध्याय में हम पाते हैं। उसके बाद नबूकदनेस्सर आक्रमण किया और उनको बंदी बनाकर 510 में ले गया, दूसरा राजा 25वां अध्याय। पारस का राजा के समय हामान यहूदियों से इतना नफरत किया कि उन्हें मिटा देना चाहा, एस्तर 3रा अध्याय। ये घटना को रानी एस्तर के समय में संभाल लिया गया कि आज तक यहूदियों ने पूरी पर्व का पालन करते हैं। फिर 117 ईस्वी में हम देखते हैं एंटियोकस एपिफेनेस ने सारा यहूदियों को मिटा देना चाहा। और कोई दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो कि दानियल 8वां अध्याय 23 से 25 में लिखा गया था। और तत्पश्चात रोम का सम्राट टाइटस AD 70 और जूलियस सेवेरियस के समय में भयंकर सर्वनाश किया। परमेश्वर के चुने हुए लोग विश्व भर में सताए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम दूसरा महायुद्ध का विवरण नहीं दे सकते हैं। जो पैलेस्टाइन पोस्ट संडे दिसंबर 16 1945 के रिपोर्ट के अनुसार 60 लाख लोगों को हिटलर का नाजी सेना मार डाला। और देशों के यहूदियों का, जिसका आंकड़ा 20 लाख से अधिक था, यहूदियों को मार डाला। केवल 60 लाख नहीं, 60 लाख से बहुत और अधिक। और हम पाते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में बहुत सारे क्रूर तानाशाहियों को शैतान काम में लाया। इसके विद्रोह के बाद परमेश्वर ने उसे कुचल दिया और स्वर्ग से त्याग दिया। वह संसार का ईश्वर बन बैठा। शैतान कुछ बादशाहों को आतंकी बना दिया ताकि उसका मकसद पूरा हो। उनमें कौन थे? फारो, नबूकदनेस्सर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नीरो और अतालिया द हून, चंगेज खान और नेपोलियन, लेनिन, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, माओ सेतुंग और इदी अमीन।
मैं आपको 1972 से 80 तक के इन राजाओं के बारे में बताया जो लोग अपने शासन काल में यहूदियों को मार डाला, भयंकर रीति से मसीहों को मार डाला। लेकिन कहाँ गए वे लोग? लेकिन प्रभु के लोग अभी भी चल रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा और शैतान की हरकतें उस पर पता नहीं पा सकता। और फिर हम आगे देखते हैं, आज कौन है? पुतिन, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट जिनपिंग चाइना, प्रेसिडेंट जोंग नॉर्थ कोरिया, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, जो कि यहूदियों को, इसराइल को मिटा देना चाहता है वर्ल्ड मैप से। इसी यहाँ तक कि तीसरा महायुद्ध की आशंका बढ़ रहा है, परंतु कलीसिया आगे को बढ़ता जाएगा। कोई भी परमेश्वर के लोगों को बचा नहीं, परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा, सबसे शक्तिशाली शैतानी आदमी जो भरमाने वाला मसीह विरोधी है, वो आएगा। बाइबल इसे पशु कहता है और उसका 6 अंक 666 है। और इन सबों में एक चीज बराबर की है कि वे सभी विफल हुए थे और आगे भी विफल हुए। वचन पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होगा। इसी और हम आने वाले दिनों में इस महाक्लेश के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। प्यारे मित्रों, द कॉस्मिक वॉर देन, नाउ एंड इन फ्यूचर, द बैटल ऑफ आर्मागेडन, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। एंटीसेमिटिज्म, यहूदी विरोधी, इस फाइनल आर्मागेडन लड़ाई का अंत का कारण होगा। हमें परमेश्वर मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, हमारे हाथ, हमारे हृदय समर्पित रहे और हम प्रभु को धरे रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।